नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ मिलिंद में। और आज हम सभी क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम सभी G20 शिखर सम्मेलन के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आखिर G20 सम्मेलन क्या है, ये क्यों होता है, कब इसकी शुरुआत हुई, इन सब के बारे में जानेंगे। कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। प्यारे साथी, इस समय आपने न्यूज़ में जरूर देखा होगा G20 शिखर सम्मेलन, जिसे हम G20 समिट भी कहते हैं, जो जिसकी मेजबानी इस समय भारत कर रहा है। और भारत में कई सारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और बहुत सारे लोग आए हुए हैं और G20 सम्मेलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर ये G20 क्या है, G20 का क्या मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है प्यारे साथी ग्रुप ऑफ 20, यानी कि इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ 20 होता है। अगर हम बात करें कि इस 20 लोगों के ग्रुप में क्या क्या होता है, तो इसमें प्यारे साथी 19 देश होते हैं और एक यूरोपियन यूनियन होता है, जिसमें 19 कंट्रीज होती हैं और एक यूरोपियन यूनियन होता है, जिससे बनता है ग्रुप ऑफ 20। अब हम बात करेंगे कि आखिर G20 की स्थापना क्यों की गई, यानी क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी जिससे G20 की स्थापना करनी पड़ी, जिसे हम ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं। तो प्यारे साथी, इसका एक रीज़न था। उसका रीज़न क्या था कि वर्ष 1997-98 में इसके बीच में क्या हुआ था कि जितनी भी एशियाई कंट्री हैं उसमें क्या आया था, आर्थिक मंदी आई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एशियाई वित्तीय संकट कहते हैं, यानी कि आर्थिक मंदी कहते हैं। अब ये आर्थिक मंदी क्या होती है, आर्थिक मंदी किसे कहते हैं? तो प्यारे साथी, जब किसी भी देश का जीडीपी जो होता है लगभग 2 तिमाही तक घाटे में यानी कि माइनस में चलता है, तो उस देश में क्या होता है, आर्थिक मंदी आ जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं जीडीपी यानी कि जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, उस पर वीडियो में बना दूंगा। तो जब ये 2 तिमाही तक यानी कि 6 महीने तक क्या होता है कि ये माइनस में ही चलती है, यानी कि घाटे में ही चलती है, तब उस कंट्री में क्या होता है, वित्तीय संकट आता है, जिसे हम आर्थिक मंदी कहते हैं। तो 1997, 98, 99 में क्या हुआ था कि आर्थिक मंदी आई थी। और इस मंदी के बाद ही, यानी कि इस वित्तीय संकट के बाद ही, इस तरह भविष्य में संकट ना आए उससे बचने के लिए 1999 में क्या किया गया था, G20 की स्थापना की गई थी। 26 सितंबर, डेट भी नोट कर लीजिए, 26 सितंबर 1999 में G20 की यानी कि ग्रुप ऑफ 20 की स्थापना की गई कि भविष्य में ऐसी आर्थिक मंदी ना आए और सभी कंट्री ग्रो होती रहे। अब क्यों की गई थी इसकी स्थापना, इसके पीछे का कारण ये भी है कि जैसे आप समझ सकते हैं कि अब ये डिजिटल युग है, यानी कि सभी लोग साथ में ग्रो हो रहे हैं, तो सभी कंट्री किसी न किसी कारण से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी कि एक तरह से चेन बना रही हैं। यानी कि कहने का मतलब है, अगर एक भी कंट्री को कोई इफेक्ट पहुंचेगा तो उसका प्रभाव दूसरी कंट्री पर जरूर मिलेगा। एक तरह से चेन बन रही है जिसमें सभी कंट्रियां क्या हैं, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। कहने का मतलब है कि जैसे समझ लीजिए हमारे यहाँ से तेल, आप जानते हैं पेट्रोल डीजल, ये कहाँ से आता है, सऊदी अरब से तेल आता है। तो अभी नॉर्मल है, मान लीजिए वहाँ मंदी आ गई या वहाँ क्या कहते हैं वित्तीय संकट आ गया, तो क्या होगा कि वो तेल महंगा बेचने लगेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि हमें महंगा तेल खरीदना पड़ेगा, जिसके कारण हम भी महंगा तेल बेचेंगे और जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं सभी देश एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर एक भी देश पर कोई भी संकट आएगा तो उसका प्रभाव सभी देशों पर पड़ेगा। तो इसी से बचने के लिए G20 की स्थापना की गई थी। और इसमें क्या हुआ था कि शुरुआत में क्या होता था कि वित्त मंत्री तथा केंद्रीय गवर्नर, बैंक के गवर्नर, केंद्रीय बैंक गवर्नर यानी कि सेंट्रल बैंक गवर्नर जो होते थे, और फाइनेंस मिनिस्टर देशों के, ये सभी आते थे, वो मीटिंग करते थे, वहाँ बातचीत होती थी और सिर्फ आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक के ऊपर बातचीत होती थी कि मंदी ना आए, इस पर भविष्य में इन सब से बचने के लिए उपाय किए जाते थे। तो सिर्फ इन्हीं लोग भाग लेते थे। लेकिन अभी जल्दी से क्या होने लगा है कि सिर्फ वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर नहीं आते। अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो G20 सम्मेलन में
अलग अलग देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी लोग आ रहे हैं और भी नेता आ रहे हैं, तो अब सभी लोग आने लगे हैं। लेकिन शुरुआत जब हुई थी तो सिर्फ वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर ही आते थे और उनकी चर्चा हो जाती थी नॉर्मली सी। लेकिन अगर हम बात करें कि G20 का उद्देश्य क्या है, तो शुरुआत में जब ये संगठन यानी कि ये जो शिखर सम्मेलन है G20 की स्थापना की गई, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सिर्फ मुख्य उद्देश्य एक था, वो क्या था कि आर्थिक मुद्दे पर बात करना। आर्थिक मुद्दे पर वो सिर्फ बात करते थे और कैसे वित्तीय संकट से यानी कि आर्थिक मंदी से बचा जाए, इसी पर चर्चा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे आवश्यकताएं बढ़ने लगी, अब आज के समय में आवश्यकताएं और बढ़ने लगी और कई चीज़ों पर ध्यान गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर ही नहीं, कुछ और मुद्दों पर अब बातचीत होने लगी है। इसमें और मुद्दों पर क्या होता है? बातचीत होती है। यानी कि कहने का मतलब अब व्यापार पर भी फोकस किया जाता है कि कैसे व्यापार को बढ़ाएं, कैसे देश का विकास हो, इस पर भी फोकस किया जाता है। यानी पहले सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती थी, अब क्या होने लगा है? अब व्यापार, विकास, जलवायु परिवर्तन यानी कि एटमॉस्फेयर जो है, इस पर भी, पर्यावरण पर भी वो किया जाता है कि उसकी भी सुरक्षा हो। तो जलवायु परिवर्तन पर भी क्या होता है? पर्यावरण पर भी चर्चा होती है। कृषि को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा होती है। ऊर्जा और स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों पर अब चर्चाएं होती हैं और अब इन सब का डिस्कस किया जाता है G20 में। जब शुरुआत हुई थी तो सिर्फ आर्थिक मुद्दे पर फोकस किया गया था, लेकिन अब इन सभी चीज़ों और भी कई चीज़ों पर बातें होती हैं। मैंने आपको बताया कि जो G20 शिखर सम्मेलन है, इसमें 20 लोगों का समूह है जिसे हम ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं, जिसमें क्या है कि 19 हमारी कंट्री हैं, 19 क्या है? देश हैं, और एक यूरोपियन यूनियन है यानी कि यूरोपीय संघ है। अब अगर बात करें कि आखिर कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो G20 के सदस्य कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, यहाँ पर आप देखते जाइए, नोट करते हुए भी चलिए, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। ये यूरोपियन संघ क्या है? यूरोपियन यूनियन है, यानी कि 19 कंट्री है और एक यूरोपियन संघ है। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे जो मेज़बानी करता है G20 सम्मेलन की, जैसे इस बार भारत मेज़बानी कर रहा है, तो भारत में G20 सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में, तो क्या होता है कि जो देश मेज़बानी करता है वो अपनी तरफ से कुछ और देशों को भी इन्वाइट कर सकता है। वैसे तो इसमें सिर्फ 20 देश हैं, यानी कि 19 देश, एक यूरोपियन संघ है, लेकिन जो देश मेज़बानी करता है वो अपनी तरफ से देशों को इनवाइट कर सकता है कि आप भी आइए और आप भी चर्चा कीजिए और आगे भविष्य की जो चीज़ें हैं उस पर डिस्कस करिए। तो इसमें क्या भारत ने कई कंट्रीज़ को इनवाइट भी किया है। अगर बात करें तो बांग्लादेश, ओमान, सिंगापुर और मॉरिशस, ऐसे कंट्रीज़ हैं, और भी कई कंट्रीज़ हैं, उन सबको क्या किया गया है? इनवाइट किया गया है। अब अगर हम बात करें कि G20 शिखर सम्मेलन का क्या कोई मुख्यालय है, तो ये सम्मेलन जो है, ये G20 ग्रुप ऑफ 20 है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, कहीं इसका मुख्यालय नहीं स्थित है। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन मेज़बानी करेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं ट्रॉइका से। ट्रॉइका क्या है प्यारे साथी? ट्रॉइका से आप समझेंगे कि यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज की तरह आकृति बनी हुई है जिसे हम ट्रॉइका कहते हैं, जिसमें ये निचले वाला ये जो भाग है ये बताता है कि पहले किसने मेज़बानी की है, यानी इंडोनेशिया। ये क्या है? ये पहले का बताता है, यानी पहले 23 में भारत कर रहा है, तो 22 में किसने किया था? इंडोनेशिया ने किया था। और इसके बाद अगर वर्तमान की बात करें तो आप जानते हैं कि भारत में हो रहा है G20 सम्मेलन जो 2023 में हो रहा है, तो ये वर्तमान में हो रहा है। किस में हो रहा है? वर्तमान में हो रहा है। लेकिन भविष्य में कहाँ होगा? तो भविष्य में प्यारे साथी सन 2024 में होगा, ब्राज़ील में, और ये भविष्य से बताता है कि भविष्य में किस कंट्री में होगा। तो ये ट्रॉइका जैसी एक यानी कि ट्रायंगल जैसी एक आकृति बनी है जिसके तीनों कोने हैं। पहला कोना बताता है कि इससे पहले कहाँ हुआ था,
और वर्तमान में जो अध्यक्षता करेगा वो ऊपरी कोने पर होता है, जिसे भारत है सन 2023, और भविष्य में जो करेगा वो ब्राज़ील है। अब इसमें ट्रॉइका, ये तीनों देश मिलकर इस सम्मेलन को आयोजित करते हैं, लेकिन इसमें मेजबानी जो कर रहा है इस समय भारत कर रहा है। इसके पहले इंडोनेशिया ने किया था सन 2022 में, और भविष्य में ब्राज़ील यही भारत से सीखेगा भी कि किस तरह आयोजन किया जाएगा, इन सबकी जानकारी भी लेगा। तो ब्राज़ील भविष्य में करेगा। तो ये त्रिभुज जैसी आकृति ऐसे ही बनती जाती है। अगली बार आप देखेंगे तो भारत जो टॉप पर है वो यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर ब्राज़ील होगा, और उसके बाद जो कंट्री भविष्य में करने वाली होगी वो वहाँ पर होगी। तो प्यारे साथी, मैंने आपको बताया कि G20 शिखर सम्मेलन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, क्यों हुई, इन सब के बारे में, कितनी कंट्रीज हैं, कैसे डिसाइड होता है कि कौन मेज़बानी करेगा कौन नहीं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं या कोई टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।